आज पूरे दिन ड्राइव करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूँ अंबिकापुर। और सुबह मैंने जशपुर से स्टार्ट करा था और करीब आज का पूरा दिन ड्राइव करने के बाद रात को 7:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा अंबिकापुर। और अंबिकापुर में मैं गोधनपुर में स्टे करा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं गोधनपुर पहुँचा मैंने आस-पास में देखा कि आस-पास में कौन सा जिम है जो अभी ओपन है। तो मैंने पास में देखा कि एक अच्छा जिम है जो अभी ओपन है। तो मैं जिम आया और जैसे मैं जिम आया यहाँ पे मैंने देखा कि 2 भाई साथ में वर्कआउट कर रहे थे और तीसरा मैं था। सिर्फ इस जिम में हम 3 लोग थे और काफ़ी देर तक वर्कआउट किए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और 2 भाई कुछ देर के बाद चले गए और बचा मैं अकेले। और 1 घंटा मैंने अकेले वर्कआउट करा और सच में वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अकेले वर्कआउट करने का मौका काफ़ी कम मिलता है। रात में ही राजा भैया आए और जैसे ही पहुंचे गाड़ी मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि रायपुर वाले रोड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहला काम है मशीन को वॉश कराना, उसके बाद जो काम होगा वो करेंगे। तो मशीन भी वॉश हो चुकी है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 7:35 और हम लोग अभी रायपुर के लिए निकल गए हैं और गाड़ी में आपका फ्यूल डला लिए हैं और अब देखते हैं आगे का क्या सीन है, आपको अपडेट करते हैं उस हिसाब से। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कुछ देर पहले ही हम अंबिकापुर से निकले। सवेरे मैंने चीनू को पिक किया। चीनू को पिक करने के बाद फिर हमने ईंधन डलवाया, उसके बाद निकल चुके हैं रायपुर के लिए। और कुछ देर पहले हमने बिलासपुर चौक पार किया है और फिर अभी हम मेन हाईवे पे निकल चुके हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि सुबह के 9:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6, 6:30 या फिर 7 बज रहे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे रुके हुए हैं ये बांगो डैम है। बांगो नहीं, क्या हसदेव नदी है। ये हसदेव नदी है और जब भी हम इसमें से गुजरते हैं ना तो पीछे के पुल है उस पर निकल जाते हैं। और ये जगह चीनों ने मुझे बताया कि भैया हम अगर जाएंगे तो पुल के नीचे से जाएंगे और नीचे से मैं आपको एक अच्छी जगह लेकर के जाता हूँ। उसने मुझे ये बोला, मैंने बोला कि भाई अगर अच्छी जगह है तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। देख रहे हो ये वाला जो व्यू है, ऐसा बस इतना जो फ्रेम है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ और लग रहा है कि ये मतलब अपन एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में है, लेकिन लग नहीं रहा है कि छत्तीसगढ़ में, लग रहा है कि कहीं हम लोग अब्रॉड में है। उस टाइप वाला ये वाइब दे रहा है। ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है और अब हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से कटघोरा की तरफ। कटघोरा फिर कुछ दूर की दूरी में मिलेगा बिलासपुर। बिलासपुर के फिर आगे हम पहुँच जाएंगे रायपुर। एक कमाल की बात मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ आसपास के जगह को एक्सप्लोर करते हुए जाऊँ। और पिछले बार मुझे याद है पिछले बार जब मैं इस रास्ता में गुजर रहा तो फिर यहाँ से कुछ दूर में एक जगह जिसका नाम है गोल्डन आइलैंड। तो वो गोल्डन आइलैंड हम गए हुए थे और अभी जस्ट क्रॉस कर रहे थे तब ये जगह हमने देखा और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और अब हम चलने वाले हैं वापस। तो फिर हम मिलते हैं आगे की ओर। हमारी अभी चीनू से बात हो रही थी तो हम काफ़ी कुछ बातें करें और हम दोनों ये बात कर रहे थे कि उसने बोला कि यार भैया मुझे घर से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। और मैंने भी बोला कि मैं जशपुर में इतने दिन था और मेरे को भी वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम घर पे थे ना तो हमें सब कुछ मिल जा रहा था। और अभी ऐसा है कि हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा, खुद के लिए बनाना पड़ेगा, खुद के लिए सफ़र करना पड़ेगा और सारी चीज़ें हमें खुद के लिए ही करनी पड़ेगी। और हम घर में थे तो सारी चीज़ें मिल जा रही थी। तो इस बात को लेकर हम बहुत देर तक बात की। नहीं, वो मेरे को वो एक बात याद आया मुझे। इस रास्ते में मैं आज से करीब 7, 8, 9 साल पहले बस में ट्रैवल किया करता था। और जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था तब मैं क्या था कि मैं विंडो सीट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहा था कि मुझे विंडो सीट चाहिए ही और चाहिए ही। तो मैं विंडो सीट पे था और जब इस रास्ते में मैं चल रहा तो इधर के नज़ारों को देख रहा था। और जैसे ये हसदेव नदी आया, मैंने बहुत मतलब बचपन में जो एक्साइटमेंट रहता है ना बहुत सारी नई चीज़ों को देखने का, तो विंडो से बाहर मैंने सर निकाला और देखा कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पूरे रास्ते भर मैंने इधर के पूरे जंगल को, इधर के जो वादियों को देखते गया। और नहीं पता था कि एक टाइम आएगा कि हम अपनी पर्सनल कार में खुद जा रहे होंगे और
रास्ते में रुक रुक के वो जगहों को देख रहे होंगे। तो वो दिन सोचता हूँ मैं, और आज का दिन सोचता हूँ तो बहुत लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक समय था कि हम बस में जाके नज़ारों को विंडो से देखते थे। आज हम पर्सनल जा रहे हैं और इस नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। यहाँ से पथरापाली 14 किलोमीटर है और रतनपुर 33 किलोमीटर है और उसके बाद बिलासपुर 55 किलोमीटर है। हमारा प्लान था बिलासपुर जाने का, लेकिन अब ऐसा है कि हम बिलासपुर नहीं जाएंगे और सीधा इसी हाईवे में हम रायपुर की ओर निकल जाएंगे। आज के दिन में मैंने 3 डिफरेंट वेदर देखे हैं। सुबह जब हम अंबिकापुर से निकले तो धूप हो रहा था, सूरज निकल ही रहा था, और उसके बाद कुछ दूर चले कटघोरा के आसपास में पूरा फॉग था और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और अभी हम बिलासपुर वाला रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, मतलब बिलासपुर पार करने वाले हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर बारिश हो रहा है। अभी पहुंचे हैं अपन भाटापारा और यहाँ अपन आनंद रेस्टोरेंट में रुके हैं और अभी चाय पानी कुछ लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, और उसके बाद फिर आगे अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चले चलो। अब थोड़ी दूर का ही ड्राइव बचा हुआ है और हम स्टार्टिंग में ना नाश्ता हम कहाँ पे करे थे चीनू? हाँ, हमने नाश्ता मोरगा में कर लिया था और नाश्ता इतना ज़्यादा हेवी था ना कि हम काफ़ी दूर ड्राइव कर लिए और ये पता भी नहीं चला कि हमें थोड़ा बहुत भी भूख लग रहा है। अब मुझे लगता है हम जैसे रायपुर पहुँचेंगे वैसे कुछ बहुत अच्छा देखना पड़ेगा खाने को, ताकि ट्रैवल का जो थकान है ना वो उस भूख से ही मिट जाए। अब यहाँ से रायपुर 40-45 मिनट की ड्राइव है और अभी ऐसा है कि बारिश और फॉग दोनों साथ में आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा है कि हमें स्लो चलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी भी बहुत सारी गाड़ी स्लो चल रही है। तो अब देखते हैं 40-45 मिनट की ड्राइव तो है, लेकिन हम आराम से आ रहे हैं, तो अब कितने देर में पहुँचते हैं। और अभी थोड़ी दूर में हम रायपुर पहुँचने वाले हैं। पहुँचने से पहले ही हम रुके हुए हैं क्योंकि ऐसे मौसम है ना, अभी इससे पहले बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप रुक के थोड़ा फ़ोटो खिंचा लें ऐसे मौसम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेरे को पता है आजकल ना मेरे घर वाले भी व्लॉग देखते हैं ऐसा जब उनको पता चलेगा कि मैं बारिश में ऐसे निकल रहा हूँ ना, तो वो फिर बोलेंगे कि तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो, और यही तो पैसा देगा। और तो थोड़ा सा अभी ठीक लगा यार, पूरा गीला हो गया था बाल। मेरा भी गीला है। पहुँचेगा? नहीं अब नहीं। अरे भाई तबीयत इतना खराब हो क्या जाए। है आपका? ट्रैक सूट है। मौसम के यही मज़े हैं, जहाँ मिला वहाँ हम रुके और जहाँ मिला वहाँ चले, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पहुँचना है, हम आराम से पहुँचेंगे। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम फाइनली रायपुर पहुँच चुके हैं। और एक काफ़ी अच्छी बात है कि जैसे हम रायपुर पहुँचे सनी भैया से हम मिले और सनी भैया से मिलकर हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और हमने काफ़ी सारी बातें करी। और जैसे हम यहाँ पहुँचे अभी साथ में हम लंच करने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट आए हुए हैं और काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो आपस में बहुत सारी बातें करेंगे और इसके बाद का जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा। क्या न्यूब प्रोफेशनल बैठे हैं भाई हमारे बगल में। ऐसा नहीं